दोस्तों आज इस वीडियो में ईएमए इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ। ईएमए जो इंडिकेटर है इतना पॉपुलर इंडिकेटर है। अगर आपने थोड़ा बहुत मार्केट में ट्रेड किया होगा तो इस इंडिकेटर को आपने ज़रूर लगाया होगा। ये जो इंडिकेटर है इतना ज़्यादा पावरफुल इंडिकेटर है। अगर आप इसको सही तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं तो ऑलमोस्ट आपकी जो ट्रेड एक्यूरेसी वो 90% आपकी सही हो सकती है। तो इसको सिर्फ आपने जैसे मैंने चार्ट में प्लॉट किया हुआ है, आपने देखा होगा, ये मैंने सिंपल इसको यूज़ किया हुआ है। अगर आप इस तरीके से इसको अगर यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपका लॉस होगा, राइट। क्योंकि क्या होता है, आप यहाँ पे देखोगे ये 200 का और 20 का मैंने यहाँ पे ईएमए लगाया हुआ है। इसका क्रॉसओवर दिया है, इसने यहाँ पर इसका क्रॉसओवर दिया। अगर यहाँ पे क्रॉसओवर पे अगर अपन यहाँ बाय करते तो तुरंत आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो अपन को क्या है कि यहाँ पे सिंपल अपन को तुरंत अपन को बाय नहीं करना। अगर आप ईएमए अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमको एसएमसी का जो कॉन्सेप्ट है, आप ये देख रहे होंगे जो एसएमसी का ऑर्डर ब्लॉक है, ये पहला टॉपिक जो ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा लिक्विडिटी, तीसरा एक्यूमुलेशन, चौथा इक्वल हाई लो, और पांचवा हमारा रिटेस्ट विथ हाई वॉल्यूम, और छठवा जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो पॉइंट होते हैं ना, अगर हमें ये पॉइंट समझ में आ गया, इन पॉइंट्स पे अगर हमने मास्टरी कर ली, इसके बाद अगर हम ईएमए का यूज अगर सही तरीके से करते हैं तो हमारी ट्रेड की जो एक्यूरेसी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अगर काफ़ी लोग क्या करते हैं, ईएमए को ऐसा सिंपल प्लॉट कर लेते हैं और वो इसी के बेस पे ट्रेड करते हैं। तो मतलब जो प्रो ट्रेडर होते हैं, जो मार्केट में बड़ा पैसा लगाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करना ईएमए के क्रॉसओवर पे। आपने देखा होगा कि आपने जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये क्या, एक लैगिंग इंडिकेटर है। ये जो ईएमए होता है एक टूल होता है। आपको यहाँ पे जैसे मार्केट क्लोज हो जाता है या आप 2 घंटे पहले की हिस्ट्री देखोगे या पुरानी हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता चलेगा अगर मैं यहाँ बाय करता तो इस लेवल तक मेरे को 400 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट होता, राइट। आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो आप आगे क्या सोचोगे कि जहाँ पे मतलब क्रॉसओवर होगा मैं वहाँ पे बाय कर लूंगा, और जहाँ पे मार्केट इस टाइप से सिग्नल देगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, राइट। तो बट ऐसा होता नहीं है। आपका सिंगल कैंडल आपका इस टाइप से कैंडल बनता है। अगर आप यहाँ पे बाय करोगे तो काफी चांस है आपको, मतलब 10 ट्रेड में से आपकी 2 ट्रेड आपकी सही है चली जाएगी, 8 ट्रेड है जो आपकी लॉस में ही जाएगी। तो क्या है कि इसको सिंपल यूज करना बहुत ज्यादा खतरनाक है, आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी। आप जितनी ज्यादा ट्रेड पंच करोगे उतना ज्यादा आपका लॉस होगा। आपको एसएमसी के जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने जैसे बताए हैं, आपको ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो हमको समझना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगा। लिक्विडिटी एक्सप्लेन करूंगा, एक्यूमुलेशन क्या होता है, इक्वल हाई इक्वल लो आपको समझाऊंगा, रीटेस्ट क्या होता है, रीटेस्ट पे वॉल्यूम कैसे हमको देखना होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बीओएस और सीएच जो होता है ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। ये हमको क्या है, जब हम ट्रेड करते हैं ना, जब एंट्री लेते हैं तो इसके बेस पे हम लेते हैं। जब हम कोई भी एंट्री हम परचेस कर जब हम कोई ट्रेड परचेस करते हैं, जब हम कोई प्रीमियम लेते हैं तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। अभी यहाँ पे आप सिंपल क्रॉसओवर को देख के आप ट्रेड ले लोगे, लेकिन वो सबसे ज्यादा गलत होता है। क्योंकि एक ईएमए तो सबसे ज्यादा ईएमए इतना ज्यादा पावरफुल है, जो बिगनर है वो भी यूज करता है, जो प्रो ट्रेडर है वो भी यूज करते हैं, लेकिन सबका ट्रेड करने का और करने का तरीका अलग होता है। इसका यूज करने का तरीका अलग होता है। इसको अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आपको वीडियो में देख के समझ में आएगा कि इसका यूज किस तरीके से करना चाहिए। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने वीडियो पूरा कंप्लीटली अच्छे से देखा तो ये आपका सही यूज करने का आपको तरीका पता चल जाएगा कि हमारा जो ईएमए होता है उसका सही तरीके से हम किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हम क्या वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो कंप्लीटली पूरा देखें ताकि आपको ईएमए का सही यूज करना आपको आ जाए। एसएमसी जो बड़े ट्रेडर हैं वो किस तरीके से ईएमए को समझते हैं और किस तरीके से वो ईएमए को यूज करते हैं, राइट। बिगनर किस तरीके से करता है कि यहाँ पे जैसे क्रॉसओवर मिला, यहाँ पे उसने बाय कर लिया, एक जो कैंडल मिली ये इसने लिक्विडिटी को ग्रैब किया, स्टॉप लॉस हिट करा, देन मार्केट डाउन साइड आया, देन अगेन अपसाइड गया। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका सीधा, मैंने आपको एक हेडलाइन में बता दिया। इस तरीके से एक बिगिनर ट्रेडर ट्रेड करता है। उसको लगा कि यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, राइट, यहाँ पे उसने बाय कर लिया, तुरंत उसका स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो किस तरीके से काम करता है, तो उसके लिए क्या है, मैं आपको पूरी थोड़ी वीडियो लंबी होगी क्योंकि
छोटी वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, क्योंकि जो वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी बड़ी है। तो जब आप फ्री हो जाओ पूरी कंप्लीटली तरीके से, तो वीडियो को आप देखना, या थोड़ा थोड़ा करके भी आप वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट, मतलब ट्रेडिंग जो है आप जिस तरीके से काम करते हो, अगले दिन ही आप देखोगे तो मार्केट को उसका आपका देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। तो आप वीडियो कंप्लीटली देखें। तो अपन पहला जो टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ब्लॉक से। देखिए हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या होता है, इसमें मैं आपको सबसे पहले टाइम फ्रेम बता देता हूँ कि टाइम फ्रेम हमारा क्या है, 1 घंटे का यूज़ होता है। 1 आवर का जो टाइम फ्रेम होता है वो यूज़ होता है। तो हम उसमें क्या होता है, एक ऐसी कैंडल मार्क करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैसा लगाया जाता है कि मार्केट को अप एंड डाउन साइड ले जाने के लिए। आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखोगे तो कुछ इस तरीके से मार्क होता है, राइट। ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो इस तरीके से मार्क होता है। मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके बताऊंगा चार्ट पे, पहले आप थ्योरी में आप समझ लीजिए। जैसे एक ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, ये हमारा ये से ऑर्डर ब्लॉक था, राइट। तो यहाँ से मतलब मार्केट का जो डायरेक्शन था वो डाउन साइड आया, और इस डायरेक्शन से मार्केट अप साइड गया। तो ये हमारा क्या होता है, एक ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया, एक ये ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया। ये बुलिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक है, ये बेरिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। तो जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ना, इन पे काफी ज्यादा पैसा लगाया जाता है। दैट्स वाई क्या है कि वहां से डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगर ये जैसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप लगाते हो ऑर्डर ब्लॉक, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम क्यों लगाते हैं, वहाँ पे नॉइस कम होती है। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको ऑर्डर ब्लॉक आपको इजीली आपको समझ में आएगा कि यहाँ से एक लेवल था, ये एक लेवल था, तो यहाँ से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैसा डाला गया, राइट। तो मार्केट का डायरेक्शन चेंज होगा। तो जब मार्केट अप जाके डाउन आएगा तो यहाँ पे हमारा ये जो सपोर्ट रहेगा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा हमारे लिए, राइट। तो ये बुलिस साइड का होता है। अगर अप साइड के लिए हम देखें तो यहाँ से बेरिस सिग्नल के लिए हम डाउन साइड आता है मार्केट, और फिर इसकी अगर रिस्पेक्ट करता है, रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करके फिर डाउन आता है, तो ये क्या होता है, बेरिस साइन होता है हमारे लिए, बेरिस ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो ऑर्डर ब्लॉक पे क्या है, सिंपल, आपको ज्यादा कुछ समझना नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक मतलब काफी जो प्रो ट्रेडर होता है वो क्या करता है, इकट्ठा पैसा डालता है। एक लेवल जैसे 24,500 का लेवल है, उस लेवल पे जो प्रो ट्रेडर होता है जैसे 500 करोड़ 1500 करोड़, तो वहां से क्या है, पूरा मार्केट का जैसे अपसाइड जो डाउन आ रहा था मार्केट, तो वहां से डायरेक्शन पूरा चेंज हो जाता है मार्केट का। तो अगर मार्केट में डायरेक्शन चेंज हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में काफी ज्यादा पैसा डला हुआ है। दैट्स वाई मार्केट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हुआ है। सीधा सिंपल सा आपको ये समझना। मैं चार्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको ऑर्डर ब्लॉक आपको कैसे आपको समझना होता है। यहाँ पे मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन करा है। यहाँ पे देखिए आप, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे ओपन किया। अब चार्ट को आप सेट करेंगे, ठीक है। जैसे आप चार्ट को सेट करेंगे तो आपने ना सपोर्ट साइड आप देखो कि कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। आपको यहाँ से रेक्टेंगल उठाना है। जैसे आप रेक्टेंगल उठाते हो तो एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये था, यहाँ पे मैंने मार्क किया एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये वाली जो कैंडल थी इसमें ऑर्डर ब्लॉक इक्वल लो था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट अप साइड गया, ठीक है। अप साइड जाने के बाद अगेन डाउन साइड आया, फिर यहाँ पे तो इतना तो गैप अप ओपन हो गया था। तो इस ये जो सपोर्ट था ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, मतलब प्रीवियस जो हिस्ट्री में था इसमें काफी ज्यादा पैसा लगा था। दैट्स वाई मार्केट को ऊपर ले जाया गया। देन अगेन उसी लेवल पे मार्केट आया, राइट। इसी लेवल पे मार्केट आया तो सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर मार्केट अप साइड गया। तो जो ऑर्डर ब्लॉक होता है हमारा, वहां से क्या होता है कि प्राइस एक डिमांड जोन होता है, राइट। अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब एक सपोर्ट पे अगर ऑर्डर ब्लॉक अगर हम ये मार्क कर रहे हैं और यहाँ से मार्केट अप साइड जाके अगेन डाउन साइड आता है, और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम अगर हमको दिखता है, अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, ये देखो यहाँ पे जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हमें दिखता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अपसाइड जाने के चांसेस हैं, राइट। सिर्फ मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक समझा रहा हूँ। आगे और जो चीज़ें हैं हमारी जो समझने के लिए, वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप सिर्फ अभी पॉइंट टू पॉइंट आप समझते जाइए, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि हमको ईएमए कैसे समझना है। जो हमारा मेन जो टॉपिक है कि ईएमए को कैसे समझना, पहले हम एसएमसी को समझते हैं, उसके बाद हम ईएमए को समझेंगे। सेकंड जो हमारा जो टॉपिक है वो लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी होती क्या है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लिक्विडिटी, आप जब आप ट्रेड करते हो तो आपको लिक्विडिटी जो लिक्विडिटी एरिया है आपको वो आइडेंटिफाई करना है।
अब लिक्विडिटी कहाँ होती है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि लिक्विडिटी जो होती है जैसे 9:15 की जो कैंडल होती है, राइट, जैसे आप मॉर्निंग में जब हम ट्रेड करते हैं तो 9:15 की कैंडल के हाई पर, 9:15 की कैंडल के लो पर यहाँ पे आपको लिक्विडिटी आपको मिल जाएगी, है ना। प्रीवियस डे के लो पर, प्रीवियस डे के हाई पर आपको यहाँ पे लिक्विडिटी मिल जाएगी, प्रीवियस वीक के हाई पर, प्रीवियस वीक के लो पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। तो ये जो एरिया होते हैं ना, जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ रेड लाइन से, तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी ये होती है, मतलब यहाँ पे लोगों के पेंडिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो क्या है, आपको मूवमेंट आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, है ना। आपको सबसे अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन हमको क्या है, ट्रेड कैसी करनी है वो आगे देखेंगे। सिर्फ मैं आपको लिक्विडिटी एरिया आइडेंटिफाई कैसे करना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको मार्क कर लेना है कि ये प्रीवियस डे का हाई है, ये प्रीवियस डे का लो है, ये प्रीवियस डे का क्लोज है। इस टाइप से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से आप जो मार्क करोगे ना, जैसे मान लो यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई है, ये प्रीवियस डे का लो है, राइट। तो मार्केट अगर इसकी रिस्पेक्ट करके डाउन साइड आता है, राइट, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट अपसाइड जाने के, क्योंकि ये एक डिस्काउंट जोन होता है, ये एक सपोर्ट लेवल होता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर 100 रुपये की कोई प्रीमियम है और अगर उसका रेट अगर 60 रुपये पे आया है, ठीक है, तो यहाँ पे है ना, जो प्रोफेशनल है ना, वो कभी भी हाई से बाई नहीं करता, वो हाई पर सेल करता है, वो हाई पे कभी बाय नहीं करता। अब जो रिटेल ट्रेडर होता है उसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखती है तो वो तुरंत वहाँ पे बाय कर लेता है। आपको कभी भी आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल पे पैसा नहीं डालना है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। दैट्स वाई क्या होता है, मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे एसएल हिट होने के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको। तो आपको क्या होता है, पहले तो आपको ये समझो, जो डिस्काउंट जोन होता है, मतलब जहाँ पे आपको जैसे हिस्ट्री में प्राइस 100 रुपये पे था, राइट, अभी आपको कितना 60 रुपये पे प्राइस आपको मिल रहा है, राइट। तो जो प्रोफेशनल होते हैं, जो प्रो ट्रेडर होते हैं, जो अच्छे लेवल पे काम करते हैं, तो वो क्या करेंगे, 60 रुपये से प्रीमियम को बाय करेंगे, फिर अगेन वो 100 रुपये पे बेचेंगे। उनने 100 रुपये पे बेच दिया, राइट, यहाँ से बाय करके 100 रुपये पे बेचा, फिर डाउन लेके आया मार्केट को, फिर 60 रुपये से अगेन बाय करा, फिर 100 रुपये पे बेच दिया। तो वो कभी वो लोग लॉस में क्यों नहीं होते, क्योंकि उनका माइंड सेट बिल्कुल प्रॉपर होता है कि भाई डिस्काउंट से हमें बाय करना है और हाई पे ले जाके हमें रिटेल को सेल कर देना है हमारा माल। दैट्स इट। तो क्या है, आपको लिक्विडिटी जो एरिया होते हैं, जो हमारे जो लिक्विडिटी एरिया जो मैंने आपको समझाया है, ये आपको मार्क करके ऑलरेडी पहले रखना है। और वहां पे मार्केट आ जाता है, ये प्रीवियस डे के लो पे अगर मार्केट आ जाता है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि मार्केट किस तरीके से मार्केट परफॉर्मेंस किस तरीके से कर रहा है, रीटेस्ट करके अपसाइड जा रहा या डाउन साइड जाके, डाउन साइड जाएगा तो ये क्या रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो उसको रिस्पेक्ट करके डाउन साइड जा रहा। तो ये चीजें हमें क्या उस टाइम देखनी होती है। अब जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, आपने देखा होगा, जो बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं, वो 8 से 10 घंटे को चार्ट को देखते हैं। आप सोचो कि अगर आप मतलब जो बिगनर इनिशियल लेवल पे काम करता है, वो 2 से 3 घंटे मतलब चार्ट को देख के डिसीजन ले लेता है कि ये करना वो करना। लेकिन जो प्रो ट्रेडर होता है वो 10-10 घंटे, 15-15 घंटे चार्ट को देखता है। तो चार्ट में क्या देखता है, वो सिर्फ यही देखता है कि मेरे को डिस्काउंट जोन मिल रहा है क्या, राइट, मेरे को हाई पे मेरे को अगर मार्केट अगर हाई पे है तो वहां पे मेरे को किस तरीके से मेरे को शॉर्ट करना है। ये सब चीजें क्या है, वो लोग देखते हैं कि अगर मान लो कि यहाँ पे अगर लालच कर रहे हैं, अगर हाई पे क्लाइंट मेरे को, जो रिटेल ट्रेडर है वो हाई पे लालच कर रहा है, तो मैं यहाँ से मेरी पोजीशन को शॉर्ट कैसे कर सकता हूँ मैं। तो वो कैसे करेगा, आपको एक अपसाइड का फेक मूवमेंट दे के आप यहाँ पे बाय कर लोगे, उसके जो आपके पेंडिंग ऑर्डर डाउन साइड रहेंगे एसएल, तो वो क्या करेगा, वहां से शॉर्ट कर देगा पोजीशन, उसका पैसा बन जाएगा। दैट्स इट, है ना। तो लिक्विडिटी एरिया आपको आइडेंटिफाई करना है कि लिक्विडिटी एरिया कहाँ पर होता है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट होता है एक्यूमुलेशन, राइट। एक्यूमुलेशन तो क्या है, हर एक बिगनर को समझना चाहिए, क्योंकि देखो एक्यूमुलेशन, तो काफी लोग ऐसे होते हैं जो एक्यूमुलेशन को समझते नहीं है। क्योंकि देखो क्या होता है, एक्यूमुलेशन जोन क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट अप साइड से थोड़ा डाउन आया, राइट, आपने देखा होगा एक सपोर्ट लेता है मार्केट, तो वहां पे काफी ऐसी कैंडल आपको, वीक कैंडल आपको देखने को मिलेगी। तो अगर हम बिगनर के माइंड से अगर देखें तो हम ये सोचेंगे यहाँ पर वीक कैंडल बन रही है, तो जिस वजह से हम ये सोचेंगे या तो यहाँ पे ब्रेक करेगा या तो इसके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है ना। मतलब दो टाइप की कंडीशन होती है यहाँ पे। अगर यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, अगर इस लेवल पे यहाँ पे आपको वॉल्यूम के जो बार्स होते हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं,
अगर वॉल्यूम के जो बार है वो स्ट्रांग दिखा रहा है और यहाँ पे जो कैंडल है वो वीक है, इसका मतलब यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, राइट। तो मतलब वहां पे जो प्रो ट्रेडर होता है ना, वो कभी भी एकदम से पैसा नहीं डालेगा। एकदम से पैसा डालेगा तो क्या है कि उसको अगर 50,000 लोट उसको परचेस करनी है तो उतनी लिक्विडिटी नहीं है, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे परचेसिंग करेगा कि कभी 50 करोड़ की कर ली, कभी 250 करोड़ की कर ली, कभी 450 करोड़ की करी, है ना। तो वहां पे एक फ्लेक पैटर्न आपको दिखाई देगा, इस तरीके से फ्लेक पैटर्न वहां पे दिखाई देगा। अगर वो 15 से 30 मिनट तक अगर उसी रेंज में अगर चलता है प्राइस, राइट, अगर 15 से 30 मिनट तक अगर उसी रेंज में अगर प्राइस चलता है, तो वहां पे क्या एक्यूमुलेशन हो रहा। तो आपको पता कैसे चलेगा, आपको पता ऐसा चलेगा कि अगर वॉल्यूम स्ट्रांग है, इसका मतलब ये है कि वहां पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, दैट्स वाई एक रेंज में है प्राइस, राइट। तो वहां पे आपको ये समझ जाना है कि अगर वॉल्यूम आ रहा है और वीक कैंडल बन रही है डिस्काउंट जोन पे, डिस्काउंट जोन का मतलब क्या होता है, सपोर्ट, सपोर्ट लेवल होता है डिस्काउंट जोन का। तो वहां पे अगर आपको फिर वहां पे अपसाइड जाए मार्केट और रीटेस्ट करके फिर अपसाइड जाए, और यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम रहे, वॉल्यूम के साथ क्या है कि ईएमए का सपोर्ट रहे, तो हम, और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे मैं आगे आपको बताऊंगा कि चार्ट में हमको कैसे समझना है, राइट। तो एक्यूमुलेशन कैसा होता है मैं आपको चार्ट पे भी बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके वो सब चीजें। आपको जो एक्यूमुलेशन है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए एक ही रेंज में इक्वल हाई इक्वल लो में यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जैसे एक्यूमुलेशन होने के बाद प्राइस अप साइड जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो देखिए इस तरीके जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, काफी ज्यादा वॉल्यूम है इसके अंदर, है ना। तो इस तरीके से क्या है एक्यूमुलेशन होता है। जैसे प्राइस अप साइड जाता है तो फिर थोड़ा रेस्ट करता है, क्योंकि देखो इस तरीके से मार्केट अपसाइड नहीं जाता है। मार्केट रीटेस्ट करके मतलब हायर हाई बना के अपसाइड जाता है, फिर थोड़ा रीटेस्ट करेगा एक फ्लेक जोन में, है ना, थोड़ा रेस्ट करेगा फिर अपसाइड जाएगा हायर हाई बनाकर, है ना। तो उसमें क्या है एक एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट होता है, वहां पे क्या है थोड़ा थोड़ा पैसा डाला जाता है मार्केट के अंदर, ताकि क्या है लोग वहां पर बाय करें। और अगर ज्यादा अगर वॉल्यूम, अगर जैसे काफी लोग सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट पुट साइड जाएगा, तो वो लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगे होते हैं, तो मार्केट क्या है कि अप साइड जाता है, जहां पे स्टॉप लॉस लगे रहेंगे वहां पे मार्केट जाएगा। मतलब क्या है कि अगर स्टॉप लॉस अगर ऊपर लगे हुए हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि जो लिक्विडिटी होती है वो मार्केट का क्या फ्यूल है, जहां पे मतलब सबसे ज्यादा जहां पे फ्यूल है तो वह मार्केट वहीं पे जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ जो हमारा जो पॉइंट है वो वॉल्यूम का हमारा पॉइंट हो गया था। तो उसके बाद इक्वल हाई इक्वल लो, इक्वल हाई और इक्वल लो, राइट। आपने देखा होगा कि ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है, राइट। तो मार्केट अपसाइड जाता है और जब एक रेजिस्टेंस आता है वहां पे रिजेक्शन लेता है, इक्वल हाई लो बनाने लगता है, मतलब एक ही रेंज में ना मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है ना मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी है। तो क्या होता है यहाँ पे इक्वल हाई लो बनाता है। तो आपको क्या समझना है, अगर टॉप पे इक्वल हाई बन रहा है, इसका मतलब ये है कि लिक्विडिटी जो होती है वो डाउन साइड होती है, राइट। अगर टॉप पे बन रहा है इक्वल हाई लो तो इसका मतलब क्या है मार्केट वीक हो सकता है, डाउन साइड लिक्विडिटी हो सकती है मार्केट के अंदर, राइट। अब मार्केट डाउन साइड आया है, डाउन साइड आने के बाद इक्वल हाई लो जो होता है कि ये हाई है ये लो है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ये एक हाई है एक लो है, राइट। तो इसमें क्या है अगर ये सपोर्ट पे बन रहा है तो चांस है कि मार्केट अपसाइड जाने के, कि अपसाइड लिक्विडिटी है। तो एक क्या है सपोर्ट पे अगर इक्वल हाई लो बने तो इसका मतलब ये है कि चांसेस उसके अपसाइड जाने के हैं। अगर टॉप पे अगर बन रहा है इक्वल हाई लो तो इसका मतलब है डाउन साइड लिक्विडिटी। तो ये आपको यहाँ से आप समझ जाओगे कि सपोर्ट पे अगर इक्वल हाई लो है तो इसका मतलब ये है ऊपर जाने का, ऊपर लिक्विडिटी है। अगर टॉप पे बन रहा है तो डाउन साइड लिक्विडिटी है। तो ऐसे आप इक्वल हाई लो को आप समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको चार्ट में लेके चलता हूँ, वहां पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस चार्ट में आप देखिए कि मार्केट इस लेवल से इस लेवल तक आया, मतलब ये कि ये सपोर्ट जोन है, ये टॉप है और ये क्या बॉटम है ना, मतलब ये डिस्काउंट जोन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इक्वल लो इक्वल हाई, मतलब एक फ्लैग पैटर्न में इक्वल लो इक्वल हाई बन रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ पे बन रहा है, डिस्काउंट जोन पे बन रहा है, मतलब सपोर्ट पे बन रहा है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ पे होगी, अपसाइड होगी। तो ये मार्केट क्या है, इसका जैसे ब्रेकआउट हुआ,
राइट। जैसे ब्रेकआउट हुआ इक्वल हाई लो का तो प्राइस कहाँ गया, स्विंग हाई तक, यहाँ तक प्राइस गया। तो हमें ये क्या सपोर्ट पे मिला, तो सपोर्ट पे मिला तो इक्वल हाई लो का ब्रेक करने के बाद प्राइस अपसाइड गया। तो जैसे आप ये ईएमए जो होता है, आप देखोगे ये ईएमए लगा हुआ मैंने 200 और 20 का ईएमए लगाया हुआ, तो यहाँ पे 20 का जो ईएमए इसका क्रॉसओवर हुआ अपसाइड के लिए। तो ये सिर्फ हमने किस लिए यूज किया है, सिर्फ हमने ट्रेंड के लिए यूज किया है, राइट। तो इस तरीके से क्या है, इक्वल लो इक्वल अगर हाई अगर यहाँ पे मिलता है टॉप पे तो मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो डाउन साइड होती है, अगर सपोर्ट पे मिलता है तो लिक्विडिटी अप साइड होती है। दैट्स इट, इतना आपको समझना सिंपल लैंग्वेज में आपको। जो हमारा छठवा जो पॉइंट है एसएमसी का, जो छठवा पॉइंट है हमारा बीओएस और सीओसीएच, राइट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि मार्केट अपसाइड जा रहा है स्ट्रक्चर ब्रेक करता हुआ, राइट। मतलब कहने का मतलब यह है कि स्ट्रक्चर को ब्रेक करता हुआ मार्केट अपसाइड जा रहा है, राइट। सी एच का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब मार्केट अपसाइड जा रहा था, राइट। तो दो इक्वल हाई बनाए और मार्केट डाउन साइड चला गया। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, रैली कंटिन्यू है। और चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या है, सी एच का मतलब कि मार्केट अपसाइड जा रहा था और वहीं से मुड़ के डाउन साइड आ गया। तो मतलब मार्केट का जो कैरेक्टर था, वो जो स्ट्रक्चर था मार्केट का, वो चेंज हो चुका है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिंपल सा आपको समझ में आया कि मार्केट हायर हाई बनाकर अपसाइड जा रहा था, तो ये रैली कंटिन्यू है क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, राइट। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो पॉइंट्स होते हैं एसएमसी के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझने के बाद क्या है कि हम बहुत अच्छी तरीके से ईएमए का यूज कर पाएंगे, है ना। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ब्रेक करता हुआ अपसाइड जा रहा है। और चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या है कि मार्केट अपसाइड जाके डाउन साइड आ गया, तो मतलब मार्केट मुड़ गया, मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया। तो मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है ना, हाई टच हुआ फिर डाउन आया फिर डाउन आया फिर मुड़ गया मार्केट, मतलब डाउन साइड आ गया। तो यहाँ से क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब उसका पूरा जो स्ट्रक्चर था वो चेंज होकर डाउन साइड चला गया, फिर मार्केट अप साइड गया। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये बीओएस आपको दिख रहा होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट अपसाइड गया फिर अपसाइड गया फिर अपसाइड गया, मतलब इसका स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ एक रैली बनाता हुआ मार्केट अपसाइड जा रहा है, राइट। तो ये एक इंडिकेटर है। आप इसमें जाओगे जो ट्रेडिंग व्यू के, उसमें आपको लक्स एल्गो आपको टाइप करना है। जैसे लक्स एल्गो आप जैसे टाइप करोगे तो यहाँ पे ये लक्स एल्गो का जो सॉफ्ट जो इंडिकेटर है वो आपको मिल जाएगा। ये फ्री है, ये कोई पेड इंडिकेटर नहीं है। तो यहाँ पे पूरा क्या है, जो एसएमसी के जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट, कि कहाँ फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, कहाँ पे डिस्काउंट जोन है, ये सब कुछ इसमें आता है। मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ इसकी सेटिंग में आपको क्या क्या करना है। आप इनपुट में जाएंगे तो आपको सभी पे टिक कर लेना है। ये आपको है ना फेयर वैल्यू गैप बता देगा, मतलब ये स्विंग्स पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो 5 स्विंग पॉइंट आपको निकाल के देगा। बुलिस और बेरिस आपको जो होते हैं हमारे ऑर्डर ब्लॉक वो मार्क करके देगा, है ना। तो यहाँ ये जो मतलब पर्सनली मैं इसको यूज करता हूँ इंडिकेटर को, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि अगर अपन ऑलरेडी वो वहाँ पे मार्क होके आ जाता है कि कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, राइट। वहाँ पे डेली वीकली मंथली आपको मार्क होके आता कि ये मंथ का हाई है, ये प्रीवियस डे का हाई है, ये लो है ना। यहाँ पे अब ये प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन, ये ऑलरेडी मार्क होके आता है। तो इससे क्या हमें हेल्प मिलता है, डायरेक्टली हमारा माइंड पंच करता है तो हम वो चीज़ें समझ जाते हैं, राइट। तो अभी आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। मैं डबल से एक बार रिवीजन में आपको रिपीट कर देता हूँ कि हम एक ऐसी कैंडल को ढूंढते हैं जो डाउन साइड में, जहाँ पे अच्छा खासा पैसा लगा हो, मार्केट अपसाइड गया हो, राइट। तो वहाँ पे अगर मार्केट डबल से अगर उसकी रिस्पेक्ट करने आता है तो यहाँ से चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अगर वॉल्यूम यहाँ पे हाई होता है तो मार्केट रिवर्स करे यहाँ से। लिक्विडिटी एरिया हमको आइडेंटिफाई करना होता है, प्रीवियस डे का हाई लो, इस टाइप से हॉरिजॉन्टल लाइन आप मार्क करोगे इस चार्ट में कि ये प्रीवियस डे का हाई है, ये प्रीवियस डे का लो है। तो वहाँ पे हमको क्या लिक्विडिटी एरिया हमें समझ में आएगा। एक्यूमुलेशन जोन मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इस मतलब ये जोन है एक्यूमुलेशन है, कि मार्केट में यहाँ पे क्या है, रेस्ट किया और उसी के साथ साथ क्या है, काफी पैसा डाला। यहाँ पे जो बार है, जो वॉल्यूम के बारे में आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ एक्यूमुलेशन हो रहा है।
अगर वॉल्यूम के बार वीक है, इस टाइप से आपको देखेंगे, अगर वीक है तो इसका मतलब वहाँ पे एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा, वहाँ पे साइडवेज मूवमेंट। अगर वहाँ पे वीक है, अगर वॉर जो वॉल्यूम के बार जो होते हैं वो अगर वीक होते हैं, इसका मतलब वहाँ पे साइडवेज मूवमेंट है, बायर्स सेलर्स दोनों इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, है ना। इक्वल हाई लो, अगर टॉप पे मिलता है इक्वल हाई, राइट, तो वहाँ पे क्या है, डाउन साइड की लिक्विडिटी अपन को देखने को मिलती है, अगर सपोर्ट पे मिलता है तो अप साइड की लिक्विडिटी देखने को मिलती है। रीटेस्ट करता है अगर प्राइस, ये जो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, रीटेस्ट करता है प्राइस वॉल्यूम के साथ, तो मैं इसमें चार्ट में आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको हाइड कर देता हूँ इंडिकेटर को, ताकि आपको चार्ट क्लियर अपन को दिखाई दे। यहाँ पर देखिए ये काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम, मार्केट अपसाइड गया, रीटेस्ट किया, अपसाइड गया, अगेन फिर डाउन आया, रीटेस्ट किया, जो इतना ज़्यादा कुछ खास वॉल्यूम था नहीं, लेकिन फिर एक हायर हाई बनाकर मार्केट अपसाइड गया। ठीक है, अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता है तो आप क्या करना कि जो लाइन बार है ना उसको कन्वर्ट कर लेना, यहाँ से जो लाइन बार आता है ना ये, तो ये आपको बता देगा कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ है, मतलब ये जो हमारा ईएमए था इसके ऊपर गया प्राइस, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने पे ही क्या है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख गया कि यहाँ पे जो बायर्स थे वो एक्टिव हो गए, राइट, मतलब जो हमारे प्रो थे वो एक्टिव हो गए, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा एक प्रो ही डाल सकता है मार्केट में। क्योंकि देखो अब बिगनर जो होता है वो कितना ही लोट परचेस करेगा, 20 लोट, 50 लोट, 500 लोट, 3000 लोट, राइट। लेकिन बड़ी क्वांटिटी में क्या है कि जो प्रो होते हैं वही इतना माल खरीद पाते हैं, तो आपको वहाँ पे आपको सिग्नल भी दिखेगा कि यहाँ पर प्रो ने आपने बाय किया हुआ है, तो यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद मार्केट अगेन अपसाइड गया। इस तरीके से आप क्या है सिग्नल भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे रिटेस्ट हो चुका है, रिटेस्ट होने के बाद प्राइस अपसाइड गया, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है, यहाँ से हमारी बाई की पोजीशन बन सकती है, ये जो स्विंग हाई है ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, तो फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, देन अगेन मार्केट डाउन साइड आया। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं रिटेस्ट को और वॉल्यूम को। वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया, रिटेस्ट के साथ वॉल्यूम, ये रिटेस्ट हुआ उसके साथ वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग आया, राइट। तो उसके बाद क्या है, जैसे इक्वल जो इक्वल हाई लो को ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उसको करने के बाद क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर आप और अच्छे से समझ लीजिए, है ना। मैंने जैसे इंडिकेटर जो एसएमसी का बताया था, वो उसको कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, कैसे स्ट्रक्चर चेंज होता है, ये देखिए, ये है, ये आपको दिखाएगा, ऑलरेडी प्लॉट होके आएगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ से मार्केट रिटेस्ट किया, अपसाइड गया, राइट। अब एक बार हम चेंज ऑफ कैरेक्टर भी देख लेते हैं, ऑलरेडी इसमें प्लॉट होके आ रहा है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो ये आपको दिख रहा होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसको ब्रेक करा, डाउन आया, रिटेस्ट करके मार्केट फिर डाउन साइड आया, राइट। तो ये क्या है कि इतना जो मूवमेंट मिला हुआ है, तो यहाँ से आपको समझ सकते हैं कि मार्केट ऊपर गया था फिर डाउन आया, तो यहाँ से पूरा सिग्नल आपको मिला है कि यहाँ से जो पूरा कैरेक्टर जो स्ट्रक्चर है मार्केट का चेंज हो चुका, मार्केट अप साइड जा रहा था, डाउन साइड आ रहा, रिटेस्ट कर रहा था, लेकिन अगेन वो डाउन साइड गया है मार्केट, तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया। तो हमको कहाँ से सिग्नल मिला, हमको ऑलरेडी जो इंडिकेटर हमने एसएमसी का लगाया हुआ है वो हमें ऑलरेडी प्लॉट करके बता रहा है कि इस लेवल के नीचे अगर प्राइस जाता है, इस लेवल के प्राइस नीचे जाने के बाद, और अगर यहाँ पे प्राइस नीचे जाने के बाद अगर रिटेस्ट लेता है, मतलब इसके इसी लेवल की रिस्पेक्ट करता है, जैसे मैंने ये मार्क किया, या डाउन आया, डाउन आने के बाद फिर यही रेड कैंडल यहाँ पे बनी, फिर डाउन साइड आया, अगर ये पॉइंट अगर हम कैलकुलेट करें कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितने पॉइंट गेन हुए हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं तो इस लेवल से जैसे इसने सिग्नल दिया था कि यहाँ से जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है, तो यहाँ से और यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये है कि जो स्टॉक का है, तो ये समझ लो आपका 0.32% यहाँ पे चेंजेस हुआ है। तो आपको ये 6 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगा होगा, सिंपल है, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी वगैरह। चार्ट में सिर्फ क्या है, इसकी समझना सरल है, बट एवरीडे प्रैक्टिस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है एक नॉर्मल ट्रेडर को। बट आप रेगुलर आप इसको 15 से 20 मिनट या 1 घंटे जितना आपके पास टाइम है उतना आप अगर प्रैक्टिस करते हैं इनके ऊपर, लिक्विडिटी एक्यूमुलेशन या इक्वल हाई लो पे, और जितना आप उसको वॉच करते हैं, चार्ट को जितना वॉच करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। अगर 5 से 6 महीने अगर आपने इसको मास्टरी कर ली, तो इसका मतलब ये है कि आपके जिस तरीके से आज आप ट्रेड ले रहे हो, पूरी तरीके से आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो चेंजेस, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को आपको मिलेंगे, राइट।
अब अपन लास्ट जो टॉपिक पे आते हैं कि भाई हमें ईएमआई हमको यूज कैसा करना है, राइट। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ उसी ईएमआई की मैं बात कर रहा हूँ आपको। एक जो ईएमआई जो मैं यूज करता हूँ वो 20 का करता हूँ, है ना। और सेकंड जो यूज करता हूँ वो 200 का करता हूँ। 20 का क्या है, जब हम इंटरडे में करते हैं तब भी तब काम आता है, और जब आप 200 का करते हो तब आपको स्ट्रॉन्ग आपको सिग्नल देता है, राइट। ये आपका एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के उससे भी अपन ले सकते हैं, है ना। और 200 का जब आप जो इंटरडे ट्रेडिंग करें, जैसे आज खरीदा आपने, आज ही आपने सेल कर दिया, तो इंटरडे के लिए बेस्ट है। अब आप बोलोगे कि 9 EMA का, 15 15 EMA का, राइट। काफी लोग इसका यूज करते हैं, राइट। काफी एक्सपर्ट भी इसका यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है ना, ये जो 9 EMA का है, 15 EMA का, ये काफी मतलब फास्ट सिग्नल बताते हैं आपको, राइट। अगर आपको फास्ट सिग्नल बताते हैं और ऑलरेडी क्या है, इंटरडे में जैसे आप काम करते हो उसमें काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूवमेंट होता है, तो आप स्टार्टिंग में अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो बंदा क्या करता है, इतने फास्ट डिसीजन ले नहीं पाता है। तो 9 दिन का जो आप मूविंग एवरेज लगा रहे हो वो काफ़ी फास्ट आपको वहाँ पे मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो मैं सिर्फ आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 20 का लगाओ। 20 का क्या है कि वो आपको परफेक्ट आपको डायरेक्शन देगा, वो आपको 9 में आपको जल्दी एंट्री करा देगा। बट 20 में भले ही आपको थोड़ा लेट एंट्री कराएगा, बट आपको परफेक्ट एंट्री कराएगा, है ना। जल्दबाजी में ट्रेड मत करो। अगर स्कैल्पिंग क्यों करनी है, जब आपको इतना ज़्यादा मूवमेंट आपको मार्केट में मिल रहा है, जैसे एवरीडे 200 पॉइंट से लेके 400 पॉइंट, है ना, 500 पॉइंट तक का मूवमेंट हो रहा है, तो फिर आपके माइंड को 10 पॉइंट, 15 पॉइंट या 20 पॉइंट के लिए प्रिपेयर क्यों करना आपको, राइट। आप ये देखो कि इस लेवल से मैं बाय करके इस लेवल और इस लेवल तक और इस लेवल तक मैं एसएल ट्रेल करके कैसे पहुंच सकता हूँ। आप अपने माइंड को इस तरीके से आप डेवलप करो कि मैं एसएल ट्रेल करके बड़ा मोमेंट कैसे कैप्चर करूं। आप स्कैल्पिंग वाला माइंड आप स्टार्टिंग में अगर डेवलप करोगे ना, तो वहां पे आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी और आपका रिस्क मैनेजमेंट तो ऑलरेडी बिगड़ ही जाता है। अगर कोई बंदा स्कैल्पिंग अगर कर रहा है इनिशियल स्टेज पे, तो उसका साइकोलॉजी लेवल तो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका होता है। क्योंकि क्या होता है, अगर 50 लॉट, 20 लॉट, 30 लॉट अगर वो मेंटेन कर रहा है, तो उसको 5 पॉइंट पे ही उसको 12 से 15 हज़ार का उसको लॉस हो जाता है ना। तो आपको ये सब चीजें नहीं करनी है। इनिशियल स्टेज पे आप अगर हो तो मूवमेंट को कैप्चर करना सीखो, और छोटा एसएल मतलब स्मॉल एसएल के साथ आप काम करो, और बड़ा मूवमेंट आप कैप्चर करने की कोशिश करो, है ना। अब अपन देखते हैं कि चार्ट पर अपन को एंट्री कैसी लेनी है और अपन को ईएमए को कैसे समझना है। अपन जो ईएमए जो यूज करेंगे 20 का करेंगे और 200 का करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो ईएमए होते हैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको सिग्नल देते हैं। 200 का क्या है, काफी टाइम मतलब एक बड़ा सिग्नल देगा वो आपको। और जो 20 का है इंटरडे के लिए बेस्ट है, और दोनों क्या है, स्विंग के लिए भी बेस्ट है, इंटरडे के लिए बेस्ट है। तो हमें अलग अलग इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं कि कोई बोल रहा है आपको 9 का, 15 का, राइट, कि 5 का। ये आपको क्या है, आप लगाओगे तो काफी ज्यादा क्या है कि आप जब 2 3 साल 5 साल आपको मार्केट में हो जाए ना, तब आप छोटे इंडिकेटर के साथ आप काम करो। जो सॉरी, जो आपके ईएमए जो होते हैं ना कम टाइम के, जो 9 ईएमए होते हैं, 15 ईएमए होते हैं, कम ईएमए के साथ काम करो। जब आपको टाइम इनिशियल स्टेज पे हो, आप जब आप काम करना स्टार्ट कर रहे हो, 20 और 200 के पे ही काम करो ना, वो ज्यादा बेटर है ना। ये मैं आपको, है ना, सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें बायस मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा करना ही है। पहले आप प्रैक्टिस करो, आपको अच्छा लगता है तो आप अपने हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो हमने वीडियो में ये सब कुछ कवर किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि ईएमए को हम चार्ट में कैसे समझेंगे, राइट। और वो जो एसएमसी का जो हमने कॉन्सेप्ट जो हमने समझा हुआ है, उसको कैसे उसको अप्लाई करेंगे, और ईएमए को उसमें उसके साथ हम कैसे समझेंगे, राइट। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, चार्ट पे अपन समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जो मैंने अपने जो दो ईएमए लगाए हुए हैं वो 20 और 200 के मूविंग एवरेज है, राइट। दोनों ईएमए ने क्रॉसओवर दिया है, राइट। तो सिर्फ इसको हम किस लिए यूज करेंगे, कि ट्रेंड देखने के लिए। अगर इसके अंदर प्राइस है तो इसका मतलब हम ये सिर्फ इतना मानेंगे कि ट्रेंड जो है वो अपसाइड का है, इसके नीचे है तो जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है। इसके बेस पे हमें ट्रेड नहीं लेनी है, सिर्फ हमको ईएमए का सिर्फ इतना जानना है। अगर हम अपसाइड की ट्रेड ले रहे हैं तो इसके अंदर हमारा जो ट्रेड है, मतलब आपकी ईएमए के अंदर ट्रेड है, दैट्स इट। सिर्फ अपन को ये देखना है। ईएमए का सिर्फ हमको जो यूज करना होता है ना, जैसे अपन ने 20 और 200 का लगाया हुआ है, ये अपसाइड गया,
इसको सपोर्ट लिया, सपोर्ट करने के बाद ये ऊपर जा रहा है प्राइस, राइट। तो क्या है कि ईएमए के हम जो हमने स्ट्रॉन्ग ईएमए लगाया हुआ है, तो वो ये हमें सिग्नल दे रहा है कि आप जो अपसाइड के लिए बाय कर रहे हो, तो ये जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। और आपको सिग्नल किससे मिला है? सिर्फ सिग्नल आपको ईएमए के बेस से मिला हुआ है कि, और देखो क्या है कि अपन वैसे दिख रहा है अपन को अप ट्रेंड है, राइट। तो ये अपना प्राइस एक्शन हो गया, है ना। अब अपन टेक्निकल में हम जाएंगे तो टेक्निकल में भी हमें दिख रहा है कि भाई ईएमए भी हमें सिग्नल दे रहा है कि अपना जो प्राइस है वो ईएमए के अंदर है, अगर हम अप साइड के लिए सोच रहे हैं तो दैट्स इट। इससे ज्यादा देखो मैं आपको जो हेडलाइन में आपको बता रहा हूँ ना, वो आपको ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई अगर ईएमए के अंदर है और अपन इसके अंदर अपन अप साइड की लॉन्ग पोजीशन करने की सोच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम हमारा जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, दैट्स इट। हमको इतना समझना है ईएमए से। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इंडिकेटर है, जो स्मार्ट मनी का जो इंडिकेटर है, हम उसको लगाएंगे, राइट। उसको लगाने के बाद क्या करेंगे, अब हम जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। अब यहाँ पे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा, राइट। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ से मुड़ गया, है ना, मतलब डबल टॉप बना है। तो मार्केट का क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब क्या, उसका स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया और मार्केट डाउन साइड चला गया, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि उसने स्ट्रक्चर को ब्रेक करा और स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद अप रिटेस्ट किया और अपसाइड चला गया, फिर उसने स्ट्रक्चर को ब्रेक करा, रिटेस्ट किया, फिर अपसाइड चला गया, राइट। अब इसको हम कैसे समझें, अब हमको एंट्री इसमें कैसे लेनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या है, मैं एक लाइन मार्क करूंगा, इसको मैंने यहाँ पे लाइन मार्क कर लिया, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि इसमें रिटेस्ट हुआ है कि नहीं। अब अपन क्या देखेंगे, इसमें रिटेस्ट हुआ है कि नहीं वो देखेंगे। पहले क्या है कि अगर आपको देखो मुझे तो समझ में आ रहा है, लेकिन काफी काफी लोगों को क्या समझ में नहीं आता, रिटेस्ट में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। मैंने ये लाइन मार्क कर ली है, लाइन मार्क करने के बाद आप देखोगे कि इसके ऊपर रिटेस्ट हो रहा है ना। यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया है, यहाँ पे जैसे आप इसने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद क्या है, अगर ऊपर जाता है और उसी लेवल पे क्या है वॉल्यूम इंक्रीज होता है, अगर यहाँ पे देखिए इस लेवल पे अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब अगर आप इसके नीचे देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है रिटेस्ट के बाद, राइट। तो जैसे मैंने अभी क्या पढ़ाया था आपको यहाँ पर कि जैसे रिटेस्ट विथ हाई वॉल्यूम, मतलब जब वो रिटेस्ट कर रहा है तो वहाँ पे वॉल्यूम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि रिटेस्ट के साथ वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम कैंडल के उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम लॉन्ग की पोजीशन अगर हम सोचते हैं कि यार लॉन्ग की पोजीशन बनाने के लिए, तो यहाँ से हमारी एंट्री हुई, ठीक है। तो हमें क्या है कि एक स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो का रखना है, ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल का हम लो का स्टॉप लॉस रखेंगे। एक स्टॉक में काम करते हो 1-2 रुपए का स्टॉप लॉस आएगा, निफ्टी में काम करते हो 5-7 रुपए का स्टॉप लॉस आएगा, मतलब स्टॉप लॉस छोटा आएगा। जब आप जो एसएमसी को समझ जाते हो ना, उसके बाद आप काम करते हो ना, स्टॉप लॉस आपका छोटा आता है, राइट। अभी देखिए प्राइस कहाँ तक गया, प्राइस इस लेवल तक गया। अब हमको इतना बड़ा मूवमेंट हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, जैसे अगर आपने 100 शेयर आपने बाय किए हैं, राइट, आपने 100 शेयर बाय किए हैं, तो 1:2 का रेशो फॉलो करो आप, राइट। जैसे मान लो आपने 2 रुपए की आपने रिस्क ली है, तो 4 रुपए का आप क्या करो, टारगेट लगाओ। तो यहाँ पे आपकी एक ट्रेड आपकी यहाँ पे एग्जिट कर दी आपने 50% क्वांटिटी, है ना। जब 50% आप यहाँ पे क्वांटिटी एग्जिट करते हैं, तो फिर आपको क्या एसएल को ट्रेल करते हुए चलना है। जैसा आप एसएल ट्रेल करोगे ना, तो आपको ये मूवमेंट आप यहाँ तक पहुंच सकते हो, राइट। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, जो बड़ी क्वांटिटी मेंटेन करते हैं, जैसे किसी ने 20,000 लॉट बाय करे हैं, किसी ने 5,000 लॉट बाय करे, किसी ने 1,500 लॉट बाय करे, तो वो क्या करते हैं, उनकी जो 50% क्वांटिटी है ना, वो क्या करते हैं 1:1 के रेशो पे या 1:2 के रेशो पे वो लोग क्या करते हैं एग्जिट कर लेते हैं। तो उनको कॉन्फिडेंस हो जाता है सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट तक अचीव करने के लिए। क्योंकि क्या है ना, जब आप एसएल ट्रेल करते हो ना, तो एसएल ट्रेल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उससे। अगर आपने एक बार एसएल ट्रेल की आपने अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया, इसका मतलब ये है कि आप मार्केट में बड़ा प्रॉफिट करने के आपके काफी ज्यादा चांसेस है, राइट। क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है ना। आपने 1:2 का रेशो पे आपने जैसे मान लो आपने 5,000 का प्रॉफिट आपने बुक कर लिया, राइट। अब आपका रेशो जो 50% जो क्वांटिटी है उसका कितना बुक हुआ 1:4 का,
1:4 का, तो 50% क्वांटिटी मतलब आपको 20,000 का वहां से होगा प्रॉफिट, है ना। तो इस तरीके से मार्केट में ट्रेड होता है। तो आपको ये देखना है कि मतलब आपको ये एसएल भी समझ में आ गया कि इस कैंडल का जो लो है वो मेरा एसएल रहेगा। टारगेट के लिए आप कितना टारगेट अचीव करोगे, जितना आपका कॉन्फिडेंस रहे उतना आप टारगेट अचीव करो, राइट। लेकिन जो एसएल है, काफी लोग जो 90% आप देख रहे होंगे ऑलरेडी, आपको पता है जो रेशियो 90% लोगों का जो रेशियो है लॉस का, वो लोग क्यों लॉस में है, क्योंकि उनको 9:15 से पहले उनको नहीं पता होता है कि अगर मेरे को आज रिस्क लेनी है तो कितनी रिस्क लेनी है। अगर 9:15 से जब आप मार्केट में मॉर्निंग में ट्रेड करने से पहले जब मार्केट में आते हो, तो आप जैसे आपके पास 50,000 का कैपिटल है या 70,000 का कैपिटल है, तो 9:15 से पहले ही आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि मैं मेरा पैसा रिस्क में डाल के मैं मार्केट से प्रॉफिट करूंगा। तो अगर मेरा रिस्क डे का 3,000 का, इन केस अगर 3 ट्रेड ली मैंने और 3 ही ट्रेड मेरी सक्सेस नहीं गई, तो मैं उस दिन क्या स्टॉप कर दूंगा, उस दिन क्या मैं ट्रेड नहीं करूंगा, है ना। तो उस दिन आप स्टॉप कर दो, बिल्कुल आप ट्रेड मत करो। तो जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा दिया, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि क्या है आपको और क्लियरिटी आए इस सेटअप से रिलेटेड आपको। अभी हमने जो देखा था वो लॉन्ग की पोजीशन के लिए देखा था कि हम लॉन्ग की अगर पोजीशन देखें तो कैसे हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। वैसे ही क्या है उसके अपोजिट, जैसे हम शॉर्ट करेंगे पोजीशन को तो शॉर्ट में भी वैसे ही है, राइट। अभी आप ये देखिए, जो 20 EMA है वो ब्लैक कलर का है, राइट। और जो 200 EMA है वो कितना, रेड कलर का है, ठीक है। तो दोनों बकायदा आपको परफेक्ट आपको सिग्नल दे रहे हैं कि इसके ब्रेक होने के बाद क्या है कि आपका डाउन साइड का व्यू है, ठीक है। मार्केट डाउन साइड गया भी है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसको देख के हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि क्या है इसमें सिर्फ हम 20% से 30% ही हम श्योर है कि हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है, राइट। इसमें हमको क्या अप्लाई करना है, हमको जो एसएमसी का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, जो एसएमसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ये जो कॉन्सेप्ट है हमको इसको ध्यान में रखना है, राइट। तो ये क्या होगा इससे कि हमारा माइंड बिल्कुल क्लियरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। सही लोकेशन पे आप ट्रेड को बाय करते हो ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि मैं 1:4 का रेशो भी फॉलो कर सकता हूँ। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।